डॉक्टर अखलाक अहमद, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। ब्रह्मानंदा नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जमशेदपुर में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात करेंगे एंजियोग्राफी के बारे में। देखिए, एंजियोग्राफी क्या है? एक वेरी सिंपल प्रोसीजर है जिससे हम लोग हार्ट की जो नली होती है उसको हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है, उसको हम लोग क्वांटिफाई करते हैं। एंजियोग्राफी बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, डे केयर प्रोसीजर है। इसमें हार्डली 10 से 15 मिनट टाइम लगते हैं। ओवरऑल टाइम 2 घंटे में पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसमें जो नली होती है उसको हम लोग देखते हैं कि ब्लॉकेज कहाँ पे है। हार्ट के अंदर जो है, जो मेन 3 नली होती हैं, एक लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है जिसको एलएडी बोलते हैं, एक LCX होता है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और एक होता है राइट कॉर्नरी आर्टरी। जो मेजर आर्टरी होते हैं, ये तीनों आर्टरी जो है आपकी हार्ट की खून को सप्लाई, हार्ट को खून देती हैं। इसमें किसी भी तरह का ब्लॉकेज होता है तो पेशेंट को सीने में दर्द हो सकता है। पेशेंट को अगर अचानक बंद हो जाए नली ये, तो फिर हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसको देखने का एक तरीका होता है जिसको एंजियोग्राफी से आप परफेक्टली समझ सकते हैं कि कहाँ ब्लॉकेज है, कितना ब्लॉकेज है, और इस पेशेंट का इलाज कैसे किया जा सकता है। देखिए, एंजियोग्राफी 90% केस में एंजियोग्राफी जो है वो रेडियल हाथ की जो नसें होती हैं जिसको रेडियल आर्टरी बोलते हैं उससे हो जाती है। रेडियल आर्टरी से सिंपल एक पंक्चर लेके और हम लोग एंजियोग्राफी कर लेते हैं और सेम डे विदिन 2 to 3 आवर्स पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। पेशेंट को कोई तकलीफ इसमें नहीं होती है। दूसरा माध्यम होता है जो किसी की हाथ की नसें अगर टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं तो वैसे 5 से 10% लोगों को हम लोग राइट फीमोरल आर्टरी से या लेफ्ट फीमोरल आर्टरी यानी पैर की नसों से कर देते हैं। उसमें आपको भी, उसमें पेशेंट को 1 दिन रखते हैं और पेशेंट अगले दिन छुट्टी भी हो जाता है उसमें एंजियोग्राफी के माध्यम से। अब आई कि कभी कभी एंजियोग्राफी लोग CT स्कैन के थ्रू कराना चाहते हैं। CT स्कैन के थ्रू जो एंजियोग्राफी होती है उसकी कुछ फैलेसीज हैं। उसकी फैलेसीज ये है कि उसमें जो ब्लॉकेज है उसकी क्वांटिफिकेशन जो है, जो ब्लॉकेज का क्वांटिफिकेशन वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। अगर किसी पेशेंट को CT स्कैन के थ्रू अगर ब्लॉकेज बताया जाता है तो उसको फिर से कॉर्नरी एंजियोग्राफी जो फ्लोरोस्कोपिकली हम लोग करते हैं उसको आपको कराना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन क्वांटिफिकेशन जो होता है वो इस एंजियोग्राफी के माध्यम से ही हो पाता है। CT कॉर्नरी एंजियोग्राफी के बेसिस पे आप आगे का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। CT कॉर्नरी एंजियोग्राफी का कुछ यूजेस हैं जो यंग पेशेंट में होता है जिसमें ब्लॉकेज निकलने के चांसेस एकदम नहीं, निल हैं, और वैसे पेशेंट को CT कॉर्नरी एंजियोग्राफी एडवाइज कर सकते हैं। बट जिस पेशेंट को जो रिस्क फैक्टर है, जिनको सिम्टम्स है हार्ट के और ज़्यादा चांसेस है हार्ट अटैक हो गए हैं, ऐसे पेशेंट को डायरेक्ट एंजियोग्राफी कराना चाहिए, क्योंकि उससे आपको बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता है।